गाइस 7 मंथ की प्रेगनेंसी का आज है मेरा डे 26। आज मैं मॉर्निंग में ही उठ के नहा के तैयार हो गई। हमारे माशरे के अंदर ये बिगाड़ पैदा हो गया है। इस लड़की को आपने सुना जो बोल रही है मैं 7 माह की प्रेग्नेंट हूँ, मेरा आज 26वां दिन है, मैं सुबह उठ चुकी हूँ, अब मैं सुबह ये करूँगी, अब मैं दिन को ये करूँगी, अब मैं रात को ये करूँगी। सबको इस बात का पता चल चुका है कि फैमिली व्लॉगिंग या फिर यूट्यूब के ऊपर अगर आप व्लॉगिंग करो या फिर ऐसा कंटेंट बनाओ जिसको लोग सुने तो आपको ठीक ठाक पैसा और आपको फेम मिलता है, आपको प्रमोशंस भी मिलती हैं। मतलब अपने आप को नंगा कर लो, लेकिन पैसा कमाना है, शॉर्टकट पैसा कमाना है, यूट्यूब से कमाना है। जहाँ पे अब टिकटॉक भी आ चुकी है, फेसबुक भी है, वहाँ पे यूट्यूब भी है, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ वालिदैन अपनी बच्चियों को खुद बोलते हैं कि आप आओ, आप बैठो, आप टिकटॉक लाइव पे बैठो, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाओ। बाप भी कर रहे हैं और वालदा भी कर रही हैं, माएँ अपनी बच्चियों को आगे प्रमोट कर रही हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे रही हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहनो, आप अदाएँ दिखाओ और फिर आप लाइव आके पैसा कमाओ। तो पैसा और फेम के चक्कर में इस टाइम पे हमारे माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गई है कि लोग नंगे हो रहे हैं। ना इन वालिदैन को शर्म आ रही है, ना इन लड़कियों को शर्म आ रही है कि आप ऐसे आके अगले को उकसा रहे हो। इसके अलावा हम देख चुके हैं कि एक मैयत थी, जनाजा था, आगे भाई जा रहा है और साथ साथ व्लॉग करके बता रहे लोगों को कि अभी मेरे भाई का जनाजा उठ रहा है, अभी हम इसको कब्र में दफना रहे हैं। तो अगर ये सिनेरियो हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ यही पता चलता है कि पैसा कमाना सबका मकसद बन गया है। जहाँ पहले ख़ानदानों की बात होती थी, जहाँ पर इज़्ज़त की बात होती थी, जहाँ पर फैमिली रिलेशंस की बात होती थी, तो यहाँ पर लोगों ने सब चीज़ों को कट ऑफ कर दिया है और यहीं से अफेयर्स की इब्तिदा होती है। हमने मिनाइल मलिक और एसके का केस देखा। मिनाइल मलिक को वो गिफ्टिंग करता था, गिफ्टिंग करने के बाद उनकी दोस्ती आगे बढ़ी और उसके बाद मुलाकातें हुई, मुलाकातें होने के बाद शबाब कबाब हुए और फिर वो वीडियो सामने आई। यूं ही इस टाइम पे हर बंदे को पैसा चाहिए, हर लड़की को पैसा चाहिए। लड़कियों के भी खर्चे बढ़ चुके हैं, लड़कों के भी खर्चे बढ़ चुके हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इतना इजीली यूज़ हो रहे हैं कि जहाँ पे आप नंगपन दिखाओ उसके बाद आप फेमस हो जाओगे, आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, आपको लोग पहचानने लगेंगे और उसके बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पर वो जो पॉडकास्टर हैं जो कि गंदी गंदी बातें करते हैं, जो ज़ाहिर ये कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छा काम लेके आ रहे हैं, लेकिन वो अपने कंटेंट में सेक्स की बात करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो मर्दाना कमजोरी की बात करते हैं। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, एक फैमिली है जिसको मैं जानता हूँ, मियाँ बीवी, उन्होंने अपनी हैं तो डॉक्टर हैं वो, लेकिन उन्होंने अपनी सब चीज़ें छोड़ के इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर पॉडकास्ट करते हैं और डिफरेंट किस्म के वो स्टंट खेलते हैं जिसमें वो अच्छी चीज़ें भी बताते हैं, बुरी चीज़ें सारी नहीं बताते, लेकिन जहाँ पर वो अच्छी चीज़ें बताते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, कभी सेक्स की बात करते हैं, कभी प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से आपको व्यूज़ मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी आप गलत बात करोगे, पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी आप गंदी बात करोगे, वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, वहाँ पे आपको व्यूज़ मिलेंगे, वहीं पे भी आपको फॉलोअर्स मिलेंगे। और आफरीन है उन भाइयों को जो अपनी बहनों को बोलते हैं कि आप टिकटॉक पे बैठो। मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो अपनी बहनों को यूटिलाइज़ करें, उन्हें टिकटॉक लाइव पे बिठाते हैं, उसके बाद अपनी बहनों की जो वीडियोज़ हैं उनसे बनवा के अपनी आईडी पे पोस्ट करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो, हमें लाइक करो, हमारा इसको शेयर करो, हमारे व्यूज़ बढ़ाओ। इसके अलावा आप कोई भी टिकटॉकर लड़की देख रहे हैं, उसका मैनेजर होगा, उसके वालिदैन भी इन्वॉल्व होंगे। पैसा इतना ज़्यादा आ चुका है कि वालिदैन को बुरा नहीं लगता कि उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका किसी की बहन, किसी का भाई, कोई बंदा भी इस टाइम पे टिकटॉक पे आके बैठे, अगर वो पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा बंदा है। देखें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोटा सा एंड दूंगा। इस टाइम पे टिकटॉक लाइव के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन लोग उनको अच्छा भी बोल रहे हैं, लोग इनकी मिसालें दे रहे हैं। एक बंदा टिकटॉक लाइव के ऊपर गालियाँ दे रहा है, वो लड़कियों से बातें कर रहा है, लड़कियों को पनिशमेंट दे रहा है, लड़कियों से पनिशमेंट ले रहा है, अपने कपड़े भी उतार रहा है और दूसरों के भी उतरवा रहा है। उसके बाद लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। लोग ये बात बोलते हैं गरीब बंदा था, आया, उसने मेहनत की, काफ़ी ऊपर गया। वो बंदा खुद ये बात बोलता है कि भाई मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं देख रहे कि वो बंदा मेहनत क्या कर रहा है। वो लाइव के ऊपर बैठता है, गंदी बातें करता है जिससे वो पैसा कमा रहा है, और तो कोई रीज़न तो है नहीं है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर जो ये लड़की बोल रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो जिस दिन इसकी प्रेगनेंसी होगी अगर वो चीज़ वो लाइव दिखा दें तो फिर
बेडरूम्स के अंदर तो कैमरा घुस गया है, लेकिन अब हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे बच्चे पैदा हो गए वहाँ पे कैमरा जाना रह गया है। और अनकरीब ऐसी डिमांड भी आएगी जहाँ डॉक्टर्स को ये चीज़ें फेस करना पड़ेंगी, जहाँ पे लड़कियाँ बोलेंगी कि भाई हमने इस चीज़ की वीडियो बनानी है, उसके बाद वीडियो को आउट करेंगी और पैसे कमाएंगी। मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, मकसद सिर्फ और सिर्फ फेम लेना है, मकसद मशहूर होना है ताकि मशहूर होकर पैसा कमाया जाए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोग नहीं पूछते। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जाविया है कामयाबी और नाकामी का, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अगर दो भाई हैं, एक भाई के पास पैसा है तो वो कामयाब हैं, दूसरा नमाज गुजार बंदा है, वो अपना जॉब कर रहा है, अपनी कम आमदनी में गुजारा कर रहा है, हलाल की तरफ आ रहा है, मस्जिद जाता है, अच्छे तरीके से वो अपना सारी चीज़ें मैनेज करता है, लेकिन उसको नाकाम कहा जाता है घर में। उसकी रीज़न क्या है? दूसरा भाई ये हराम कमा रहा है लेकिन वो ज़्यादा कमा रहा है, उसने गाड़ी बड़ी रखी है, घर बड़ा रखा है, अपने बच्चों को घुमाने लेके जाता है, तो वो बंदा कामयाब यहाँ पे तस्वर होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये आपसे कोई नहीं पूछता कि आप पैसे कहाँ से लेके आओगे। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कितने पैसे लाओगे। वालिदैन भी उस बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं जो पैसा कमाता है। औरत भी मर्द को प्रायोरिटी तब देती है जब मर्द पैसा कमाता है। अगर मर्द की जेब खाली है, वो अपने कम एक्सपेंसेस में गुजारा कर रहा है, तो औरत की नज़र में वो नाकाम है। सिर्फ और सिर्फ कामयाबी का तराजू पाकिस्तान के अंदर पैसा है, दूसरा कोई तराजू नहीं है। इसीलिए लोग पैसे की तरफ मुड़ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया की तरफ मुड़ रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं। अब एक बंदा 7 साल लगाता है सोशल मीडिया पे, 8 साल लगाता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जहाँ पे ये जो लड़कियाँ लड़के जो नंगे हो रहे हैं ये 1 साल के अंदर अंदर पहुँच जाते हैं। उसकी वजह क्या है पाकिस्तान के अंदर? कि आप अपनी कोई वीडियो इस किस्म की बनाओ, कोई ऐसा कंटेंट लेके आओ, आप नंगे हो जाओ, अपनी वीडियोस खुद आउट करो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप वायरल हो जाओगे। आज जो बंदा नंगा होता है उसकी वीडियो वायरल हो रही है, जो बंदा अच्छा कंटेंट बनाता है उसकी वीडियोस पे व्यूज़ कम आते हैं, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ों पे कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं है। यहाँ जहाँ पे फैमिली व्लॉगिंग हो रही है, पॉजिटिव भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है, लेकिन ये जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, ख़ासतौर पर लड़कियों का इस तरह सामने आना, कपड़े उतारना, अपनी प्रेगनेंसी दिखाना, बेडरूम दिखाना, तो ये कहाँ का इस्लामी मुल्क है? व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।